बदलते लाहौर की सियासत हर लम्हा एक नया मोड़ ले रही है। आर यू विद मी? डू नॉट लुक एट मी, लेट्स लुक एट। हुकूमत और ऑपोजिशन एक दूसरे को सियासी और कानूनी मात देने के लिए अपने अपने कार्ड्स खेल रहे हैं। इमरान खान ने जुमे तक असेंबली तहलील करने का, आपको याद ही होगा, ऐलान कर रखा था। ऑपोजिशन ने वजीर आला परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा के असेंबली की तहलील रोक दी। तो एक तो हो गया ये मूव। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को आज एतमाद का वोट लेने का भी कह दिया। ये हो गया दूसरा मूव। जी, राइट? एक ही दिन में क्यों सब कुछ बस ये नहीं, अभी वो एक ही दिन में नहीं होना। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बाद में होना है, 7 वर्किंग डे उसमें होना जरूरी है। मगर स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान ने जवाबी चाल चलते हुए सूबाई असेंबली का इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया है। अब जुमे तक सप्तान खान ने गुज़श्ता रोज रूलिंग दी कि आज की कार्रवाई खत्म हो गई है, लिहाजा जुमे की दोपहर 2 बजे तक इजलास मुलतवी किया जाता है। सप्तान खान इससे पहले कह चुके थे कि जारी इजलास के दौरान गवर्नर नया इजलास बुलाने की एडवाइस दे ही नहीं सकता। तो अभी तो जारी नहीं रहा इजलास, तो उन्हीं की ज़बानी सुन भी लेते हैं। वैसे गवर्नर साहब ने ये जो रात ये ऑर्डर किया है, मैं इसको इलीगल समझता हूँ और मैं इसको ठीक नहीं समझता। और उनका जो सेशन था वो 41st था, 41वां। हमने वो ख़त्म करके 42वां शुरू किया है और ये प्योरली स्पीकर ने बुलवाया है। ऑनरेबल स्पीकर के ये इख्तियारात हैं, ऑनरेबल गवर्नर के ये इख्तियारात नहीं। पहले भी उधर कौन सा ऐवान इकबाल में बुलाया नहीं था, तो वहाँ बुला लें। तो देखें, ऐवान इकबाल में अब कैसे बुलाएंगे? अब ये एतमाद का वोट जो है ये तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने पूरा करना है। तो अगर चौधरी साहब वहाँ जाना चाहते हैं तो बेशक पूरे कर लें। सप्तान खान साहब को आपने सुन लिया, और साथ ही थोड़ा सा अगर मैं भी 2-4 चीज़ें ऐड कर दूं तो आपको ये बता दें कि वज़ीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह, उनका मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो कहते हैं गवर्नर इजलास बुला सकता है। परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो वो वजीर आला नहीं रहेंगे, ये उनका कहना है, और वजीर आला हाउस सील कर दिया जाएगा। ये स्पीकर साहब का जो स्टांस है ये गलत है, रूल्स और आइन के खिलाफ है। गवर्नर जो है वो इजलास बुला सकता है और अगर कल 4 बजे इजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने एतमाद का वोट ना लिया तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे अगर कल 4 बजे के इजलास में इजलास मुनक्कद नहीं होता या इजलास मुनक्कद होता है तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देते। उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू में कहा है कि 99% लोग हमारे जो है वो असम्बलियाँ तोड़ने के हक में नहीं है। अच्छा जी, ये तो इरादे हैं राना सनाउल्लाह के। सियासत के गुरु आसिफ अली जरदारी लाहौर में बैठे सियासी बिसात पर अपनी चालें चल रहे हैं और एक थ्योरी ये पेश की जा रही है कि काफ लीग को नून लीग का वजीर आला मंजूर नहीं, किसी जियाले को ये कुर्सी देने पर वो राजी है और नून लीग को भी इस पर एतराज़ नहीं है, यानी पीपल्स पार्टी का वजीर आला। इस पे तो खैर नाम भी सामने आना शुरू हो गए थे। अपेरेंटली यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे का नाम भी आ रहा था। खैर पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ हर तरह से मुकाबले के लिए तैयार है। आप इलेक्शन नहीं रोक सकेंगे, आपको जो शौक पूरा करना है आप पूरा कर लें। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस परवेज इलाही हासिल करेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम होगी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नाकामी के फौरी बाद पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस जो है वो कर दी जाएगी। कल से जिस किस्म की बीमारियां लाक हो गई हैं हमारे मिनिस्टर्स को कि इलेक्शंस में ना जाना पड़ जाए, शर्म आनी चाहिए इनको। ऑलरेडी नून लीग एक अजीबोगरीब पार्टी है कि इसकी प्लेटें जो हैं वो लंदन बैठी हुई हैं, चमचे सारे यहाँ पे हैं और ये जो चमचे हैं इनको फिक्र पड़ गई है कि हमारा क्या बनेगा। अच्छा जी, साथ ही आपको बता दें कि मुस्लिम लीग नून तैयार बैठी है कि चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने में कोताही करें, दिखाएं, और तो गवर्नर पंजाब के ज़रिए उन्हें वजीर आला के ओहदे से हटवाने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी करवाएंगे। सो वो इस चीज़ में बैठे हुए हैं। और पंजाब असेंबली का मुस्तकबिल क्या होगा, अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा, माहिरीन को अदालत जाएगा। ये मामला बिल्कुल जी अदालतों में जाता नजर आ रहा है, तो ये भी देख लें। डायमेट्रिकली अपोज्ड पोजीशंस हैं। एक कह रहे हैं कि असम्बली पे गवर्नर साहब को तो इख्तियार ही नहीं है और दूसरी तरफ इजलास बुला लिया गया है, तो जिसको भी ये एग्रीव्ड होगी पार्टी वो यकीनन कोर्ट में जाएगी और फिर कोर्ट के बाद दूसरी कोर्ट में जाएगी और ये तवालत खींचेगी ये बात मेरे ख्याल में।
अच्छा जी, क्या हो सकता है क्या नहीं, बहुत सी थ्योरीज पेश की जा रही थी। बाय द वे, जहां अभी बरसर इक़्तिदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के सियासी मुस्तकबिल पे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, वहीं मुस्लिम लीग नून के अपने MPAs भी तितर बितर ही हैं पंजाब में। कौन सी मीटिंग, ये कौन से इजलास, ये कौन सी मुलाकातें हो रही हैं पंजाब में? एक्चुअली मुस्लिम लीग नून को कौन लीड कर रहा है? क्योंकि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज जब से वज़ारत आला का ओहदा छोड़कर गए हैं, शायद वो चले ही गए हैं, और अभी पता नहीं कौन इनका रूह रवा और मीरे कारवां है। खैर, आज़म मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बनता है क्या नहीं बनता, ये ज़रा जानते हैं। आज़म, क्या होगा आज? अपेरेंटली नहीं लेंगे वज़ीर आला एतमाद कर वोट, क्योंकि इजलास तो उन्होंने जुमे तक मुलतवी कर दिया है, तो फिर गवर्नर साहब क्या करने का इरादा रखते हैं? हाँ जी अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। हुमा, आपको भी बहुत शुक्रिया। देखिए, पंजाब असम्बली का जो मुस्तक़बिल है, इसके ऊपर सवालिया निशान लगना शुरू हो गया है। कहानी बुहरान है जो हल होने का नाम नहीं ले रहा। हम देखते हैं कि जब गवर्नर एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं और कहते हैं कि आज 21 दिसंबर को 4 बजे वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लें, चूँकि उनके पास जो अददी अक्सरियत है, यूँ लग रहा है जैसे वो खो बैठे हैं। 2-3 वज़ीर जो हैं वो रिज़ाइन कर चुके हैं, और PTI के कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इनकी जो वज़ारत शायद कबूल नहीं है, तो आप एक एतमाद का वोट लें। तो उसके बाद स्पीकर का ये कहना है कि जनाब ये तो जो इजलास चल रहा है उसमें तो गवर्नर जो है वो एतमाद का वोट लेने का कह नहीं सकते। हालांकि अब्दुल्ला, अगर हम आइन को देखें, आइनी तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशनली और कानूनी तौर पर जो आइनी माहिरीन का उनका कहना है कि जो स्पीकर है वो सिर्फ जो असम्बली रूल्स हैं, असम्बली बिजनेस जो चल रहा होता है असम्बली के अंदर, जैसे वक्फा सवालात होता है, जैसे लॉ प्रोसीडिंग चल रही होती है, जैसे कानून साजी हो रही होती है, तो उसके ऊपर तो रूलिंग दे सकते हैं, लेकिन गवर्नर के तलब किए हुए इजलास के ऊपर वो रूलिंग नहीं दे सकते। तो ये लाजमी है वज़ीर आला पंजाब के लिए कि वो आज 4 बजे के करीब एतमाद का वोट हर सूरत पंजाब असम्बली से लें। दूसरी तरफ स्पीकर ने गुज़श्ता रात रूलिंग भी पास की और कहा कि ये इल्लीगली है और वो इस चीज़ को नहीं मानते। आपको याद होगा आज से 4-5 माह पहले जब यही वज़ीर आला जो थे परवेज़ लाई, वो स्पीकर पंजाब असम्बली थे, तो कुछ ऐसी ही चीज़ें सामने आ रही थी, रूल्स के अंदर ऐसी चीज़ें निकाल कर सामने लाई जा रही थी। दोनों तरफ से जो आइन है वो अपनी तरफ से इंटरप्रेटेट किया जा रहा है, उसकी इंटरप्रिटेशन आवाम को सामने रखकर नहीं की जा रही, अपने मुफादात को सामने रखकर की जा रही है। और आज 4 बजे अगर नहीं अगर एतमाद का वोट नहीं होता तो परवेज इलाही का क्या स्टेटस रह जाता है? क्योंकि राना सनाउल्लाह भी कहते हैं कि वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो सील कर देंगे, वो सील कर देंगे। मतलब बहुत सी और भी आगे कॉन्सिक्वेंसेस जो है उन पे बात जारी है, लेकिन होना क्या है फिर? देखिए हुमा, यही तो क्वेश्चन है। एक मुख्तलिफ थीरीज जो गर्दिश कर रही है, उसमें एक थीरी ये भी है कि 4 बजे से पहले वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई जाएँ और इमरान खान को अपना इस्तीफ़ा पेश करें और कहें कि इतना बड़ा जो है ना वो एक सिस्टम गंद पड़ गया है, तो मैं अब इस सीट को कंटिन्यू नहीं कर सकता, और उसके बाद फिर एक नई थीरी के ऊपर अमल किया जाए। दूसरी तरफ आपको याद है जरदारी साहब जो हैं वो लाहौर के अंदर मौजूद हैं और बड़े बड़े रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं, और इस हवाले से भी प्लानिंग की जा रही है। काफ लीग का पार्लिमानी जो लीडर है उसे भी तब्दील करने की शायद तैयारी की जा रही है। तो गेम जो है वो ऐसा लग रहा है कि कभी वो अपोजिशन के कोर्ट में चली जाती है, कभी हुकूमत की कोर्ट में चली जाती है। हुकूमत की एक और मीटिंग बड़ी अहम थी PTI के वक्त से, जो परवेज़ इलाही साहब, मोनस इलाही की हो रही थी सीट एडजस्टमेंट को लेके, क्योंकि उसमें भी बड़ी लंबी चौड़ी फरमाइशें उन्होंने रखी थी PTI के सामने। ज़ाहिर है अभी इस पोजीशन में वो मीटिंग फाइनल हो गई, उसमें तय हुआ कुछ? देखिए वो कमेटी की अभी मीटिंग पे मीटिंग चल रही है। देखिए आपको पता है अब्दुल्ला अच्छी तरह से कि जिस तरह से परवेज़ लाई साहब ने कहा कि एहसान फरामोशी की गई, तो PMLQ के अंदर ये एक सोच परवान चढ़ रही है कि आने वाले दिनों में अगर हम सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो ये क्या गारंटी है कि वो सीट एडजस्टमेंट वैसी ही होगी, आने वाले हालात मुख्तलिफ नहीं होंगे। देखिए PMLQ के अंदर भी 2 धड़े हैं। एक धड़ा जो है वो मुनस लाई को सपोर्ट करता है और दूसरा उनके वालिद जो वज़ीर आला पंजाब है उनको सपोर्ट करता है। अब वज़ीर आला परवेज़ लाई जो है, आपने उनकी गुज़श्ता रोज़ की एक स्टेटमेंट सुनी होगी जिसमें उन्होंने तारीफ़ की है मियां नवाज शरीफ की और मरियम नवाज साहबा की, और कहा है कि वो बड़े अच्छे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान अच्छे नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे हमें बर्फ़ पिघलती नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। आज एतमाद का वोट अगर नहीं लेते तो ज़ाहिर है ये इशू जो है वो कोर्ट के अंदर चला जाएगा और फिर लिंगर ऑन होता नज़र आ रहा है, और हम नहीं देख रहे कि असम्बली तहलील होती पर मंडला रहा है, इनफैक्ट आन खड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया आज़म मलिक। और पंजाब जो पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, ऐसा लगता है कि
Everybody is looking for his or her own political ऐसा interest. लगता नहीं है कि ऐसा है डेफिनेटली यही वैसे। है, क्योंकि जब हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब हुकूमत की बात करते हैं, पंजाब की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो यही नज़र आ रहा है कि पूरा ऑलमोस्ट दिस एंटायर ईयर और कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, वैसे फवाद चौधरी का ना कल एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं, और इसमें उसमें आपने उनके एलवी का स्कार्फ देखा? नहीं, वो तो मैंने गौर नहीं किया। क्यों to be आपने honest। गौर नहीं किया? जब फवाद चौधरी हर किसी के डिजाइनर जूतों पे और जैकेट्स पे हिना और रब्बानी घर के बैग्स हर पे किसी काफी पे वो कहते थे कमेंट कुछ। करते हैं, तो उन्होंने खुद भी तो इतना कोई डिजाइनर स्कार्फ पहना हुआ था, अगर तो वो जेन्युइन है और फेक नहीं है। वैसे मैंने ये जूम कर लिया है, वो जाली कि होगा। वो जाली होगा इसलिए हम डेफिनेटली, कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन मतलब वो सिल्वर रंग का शाइनी सा पहना हुआ था। आई थॉट यू वर गोइंग टू कमेंट ऑन दैट, बट एनीवे कैरी ऑन। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था, फवाद चौधरी साहब ने कल गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान साहब को जो MPAs हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, सूबाई मिनिस्टर्स, वो कहते हैं कि भाई हमने अपने तरक्याती काम पूरे करने हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो काम 3.5 पौने 4 साल में पूरे नहीं हुए, वो अब 2.5 महीने में मजीद। तो मतलब ये ज़रूर आप मद्देनज़र रखिएगा, ज़हन नशीं कर लीजिए इस बात को कि आपके वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब रहे हैं 3.5 पौने 4 साल, और क्या उसमें तरक्याती काम हुए हैं पंजाब में, या पंजाब के अवाम को क्या समरात मिले हैं उसके। आई होप कि पंजाब के लोग वोट करते हुए मतलब उनको तो नहीं भूलेंगे। ऑब्वियसली जब इस किस्म की अर्नेस्ट किस्म की रिक्वेस्ट बाकियों की तरफ से आती है तो हमें थोड़ी सी हंसी आ जाती है, ऑल्दो ये अफसोस का मकाम है कि कितने ऑलमोस्ट साल ही हो गए हैं, अगर बुज़दार की हुकूमत को भी आप रखें बीच में, तो क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या हुआ है? बल्कि मुझे तो लगता है कि रिग्रेस ही हुआ है सब कुछ, बहुत ही अच्छी चीज़। अच्छा, वैसे कैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं, बाल निकालते हैं? गायब हो गए हैं ना। हाँ, क्या सीन बाल में निकालते हैं ना? दूध में से बाल कुछ भी निकाल लो, कुछ भी निकालना है, अच्छी चीजें नहीं है ठीक दूध है के लिए। हाँ, तो उसमें उसकी तरह इनको निकाल के जरा साइड पे कर दिया है, गायब ही कर दिया, ताकि लोगों को याद ही ना आए कि ये हमने रखे हुए थे आपके, ये मुसल्लत किए थे हमने, और वो भूलने वाली चीज भी नहीं है, वो हमेशा याद रहेंगे। सीनियर तज्जियाकार तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। शुक्रिया तलत साहब। तलत साहब, पंजाब असम्बली तोड़ने के मामले पर आपको पता ही है, आखिरी इत्तलात तक परवेज़ इलाही तहफ़्फ़ुज़ात रखने के बावजूद इमरान खान के साथ ही हैं, और वो इमरान खान का हुक्म मानेंगे, अब मजबूरी है या अदरवाइज़ कोई सूरत हाल है? आपको क्या लगता है, PDM और पीपल्स पार्टी जो कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई कामयाबी मिल सकती है? देखें, अब तो ये खेल इमरान खान और परवेज़ इलाही के हाथ से निकल गया है। जब से गवर्नर की तरफ से परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहा गया है, तब से खेल जो है बुनियादी तौर पर गवर्नर के पास चला गया, और एक आइनी प्रोसीजर है जिसके ऊपर बहस बटी हुई है। जो अमूमी तासुर है वो यही है कि मौजूदा असम्बली अगर सेशन में है तो गवर्नर को किसी ख़ास सेशन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है असम्बली के अंदर, जहाँ पर वज़ीर आला को कहे कि एतमाद का वोट लें। और ये भी जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि अगर परवेज़ इलाही असम्बली का इजलास नहीं भी बुलाते और गवर्नर की तरफ से दी गई जो डेडलाइन है वो निकल जाती है, तो तसव्वुर यही किया जाएगा कि परवेज़ इलाही ने अपनी मेजॉरिटी खो दी है और वो डी नोटिफाई हो जाएंगे। उसके बाद डी नोटिफिकेशन का इनिशिएटिव ये है वो गवर्नर की तरफ से ही जारी होगा। तो फ़िलहाल तो खेल जो है इनके हाथ से निकला हुआ है। अब वो ये करेंगे कि जब कानूनी बहस छिड़ेगी, जो कि उन्होंने छेड़ दी है, तो फिर मामलात को कोर्ट में लेके आएंगे। लेकिन जो हमारी रीडिंग है, जो हमने आप समझें अच्छे लीगल एक्सपर्ट से बात की है जिनका ताल्लुक़ किसी पार्टी से नहीं है, उनका ख्याल यही है कि गवर्नर की तरफ से ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इसके ऊपर फ़िलहाल अगर बीच में कोई और हंगामा ना हो गया, जो आइनी रास्ता है वो काफ़ी क्लियर है। अच्छा, क्लियरली हालात तो इतने कोई खास नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इट्स वेरी ऑब्वियस नाउ कि अब असेंबली रहे या जाए, परवेज़ इलाही और इमरान खान का साथ जो है वो ज़्यादा दूर तक नज़र नहीं आ रहा कि ज़्यादा देर साथ रहेंगे। यू नेवर नो, वैसे कोई ना कोई तो निकाल लेते हैं, बट लेट्स स्टिक टू दैट पॉइंट। इसके बाद मुस्लिम लीग काफ का मुस्तकबिल फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मुस्लिम लीग काफ की जो बेस्ट बेट है वो यही है कि अगर नई जनरेशन की आपने सियासत करनी है तो इमरान खान के साथ वो चिपके रहें। फ़िलहाल उनकी आधी जमात जो है, छोटी सी जमात है लेकिन उसका भी आधा हिस्सा जो है वो PDM के साथ ऑलरेडी मौजूद है। परवेज़ इलाही साहब ने जनरल बाजवा के मामले के ऊपर इमरान खान की पब्लिक धुनाई करते हुए, जिसका इमरान खान के पास कोई जवाब नहीं था, और तमाम तर लंबे लंबे भोंपू रखने वाले लोग जो हर बात के ऊपर चिल्ला चिल्ला के इमरान खान का दिफा करते हैं,
उस धनाई के ऊपर खामोश रहे। जैसे आपको पता चलता है कि परवेज़ इलाही ने पिंडी के साथ अपना रास्ता जो है वो सीधा किया हुआ है, मोनिस इलाही ने इमरान खान के साथ रास्ता अपना सीधा किया हुआ है, बाकी पार्टी जो है वो PDM के साथ बैठी हुई है। तो वो बुनियादी तौर पर अपने हलके में से जीतना चाहते हैं, उसके बाद अपना असर रसूख फैलाना चाहते हैं, और उनका ख्याल ये है कि अगर असम्बली के अंदर आइंदा इंतखाबात में डिवीज़न हुई और मेजॉरिटी पार्टीज़ के पास मेजॉरिटी ना हुई हुकूमत बनाने की, तो स्मॉलर ग्रुप्स विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो खेल में रहने के चक्कर में है। अब ये हाथियों की लड़ाई है, तो कहीं ना कहीं आके तो जो छोटे जानवर हैं उनको फ़ायदा हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो हाथियों की लड़ाई में पिस भी जाते हैं। अच्छा तलत साहब, पंजाब में तो मतलब जो मजाक चल रहा है वो चल ही रहा है। अक्सर ये भी बात भुला दी जाती है कि पंजाब असम्बली नहीं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने भी जाना है, और इस वक्त सूबे के जो हालात हैं इसमें इलेक्शन ज़रा मुश्किल होते जा रहे हैं। तो क्या ऐसी सूरत हाल में इमरान खान को KP असम्बली तोड़ने का फ़ैसला रिकन्सिडर करना चाहिए, या आपको लगता है कि वो करेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही रिमाइंड करवाया, और जो बहस मैं देख रहा हूँ उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र ही आपको कहीं पर नज़र नहीं आता। हालांकि इमरान खान ने, अगर आप वो तकरीर उठा के देखें जो अपने वर्कर से वो खिताब फरमा रहे थे, उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा का नाम पहले लिया था, पंजाब का नाम बाद में लिया था। तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर तो ना कोई गवर्नर हायल है, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील के अंदर उनकी जमात भी हायल नहीं है, अपोजिशन ने भी कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाया। तो इमरान खान को अपना वादा पूरा करना होगा। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी कि पंजाब के गर्म और मुतनाज़ा माहौल के अंदर कहीं वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तहलील करने का जो वादा उन्होंने पब्लिकली किया है स्टेट करके, उसको भूल तो नहीं जाएंगे। वैसे उनको वादे को भूलने के लिए कोई वजह चाहिए नहीं होती है, बस उनका ख्याल होता है कि चले मैंने कह दिया कोई बात नहीं, अगली मरतबा मैं एक और यू टर्न ले जाऊँगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली की डेडलाइन उन्होंने खुद सेट की है वो जुमा है। चलिए जी, थैंक यू आपका।